हाँ, मैं महिपत यादव। दोस्तों, आज हम छत्रसाल की इस पावन धरा में खड़े हुए हैं, जहाँ पर छत्रसाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित उनके कुछ अवशेष बचे हुए हैं। कहा जाता है कि राजा छत्रसाल ने अपने जीवन में 52 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें 17 सबसे बड़ी लड़ाइयाँ थीं। और एक उनके संबंध में एक किंवदंती है कि राजा छत्रसाल कभी भी युद्ध में नहीं हारे हैं। राजा छत्रसाल का जन्म 26 मई 1649 ईस्वी को हुआ था। सारंधरा और चंपत राय के महाप्रतापी राजा छत्रसाल ने छोटी सी उम्र में ही अपनी सेना को संगठित करके जयपुर आए। बाद में जयपुर का ड्योढ़ी महल, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ये ड्योढ़ी महल है, ये सामने मस्तानी महल है, और यहाँ पे राजा छत्रसाल की बैठक हुआ करती थी, जहाँ से राजा छत्रसाल अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा किया करते थे। तो राजा छत्रसाल इतने वीर पुरुष थे कि कहा जाता है कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। तो राजा छत्रसाल की इस पावन भूमि में हम आज आपको मस्तानी की प्रेम कहानी के बारे में भी बताएंगे, जो कि बहुत ही मार्मिक कहानी है। और इसमें एक बाजीराव मस्तानी मूवी में बन चुकी है, अगर आपने देखी हो इसके संबंध में। तो राजा छत्रसाल एक प्रतापी राजा होते हुए भी जब उनकी वृद्धावस्था आई, तो उन्होंने अपने राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों हृदय साय और जगतराज में कर दिया। हृदय साय को पन्ना का राज दिया गया और जगतराज को इसी जयपुर, जिस भूमि पर मैं खड़ा हूँ, इसी जयपुर का राज जगतराज को दिया गया था। जगतराज और हृदय साय में जब मनमुटाव हुआ तो राजा छत्रसाल बड़े दुखी हुए, और उसी समय दिलेर खां यमुना का पानी कम होने के कारण बुंदेलखंड की तरफ बढ़ा, और राजा छत्रसाल को जब गुप्तचरों के माध्यम से इसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने दोनों पुत्रों में सुलह मशवरा कराया, और राजा छत्रसाल की जो सेना है उसमें जगतराज और हृदय साय ने मिलकर दिलेर खां को बांदा के पास तिंदवारी में दिलेर खां को वहीं पे युद्ध में पराजित करके मार डाला। अब जैसे ही औरंगजेब के बाद मुगलों की जो सेना थी, उन्हें पता चला कि भाई राजा छत्रसाल ने दिलेर खां को मार दिया है, तो वो बदला लेने के लिए बहुत ही उत्सुक हो चुका था। अब वह वंगज खां को भेजता है, जिसमें राजा छत्रसाल और चिंतित होते हैं कि मुगलों की सेनाएं राजा छत्रसाल से बहुत बड़ी थीं, और उनके पास संसाधन भी राजा छत्रसाल के सापेक्ष बहुत अच्छे थे। तो राजा छत्रसाल बहुत चिंतित हो उठे। जब दिलेर खां यहाँ आया तो दिलेर खां और राजा छत्रसाल के बीच 1721 ईस्वी में भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें राजा छत्रसाल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, और राजा छत्रसाल और उसकी सेना ने सालट के जंगलों में शरण ली। अगर देखना हो तो आज भी वहाँ पर छोटा सा किला बना हुआ है, वहाँ पे छोटे छोटे अवशेष हैं, और अवशेषों को देख करके आप पता कर सकते हैं कि वो वही भूमि है जहाँ राजा छत्रसाल की सेना को शरण लेनी पड़ी थी। इसके पश्चात दिलेर खां जयपुर के इसी प्रांगण में आया जहाँ मैं खड़ा हूँ। इसी प्रांगण में राजा छत्रसाल को बंदी बना लिया गया था, और राजा छत्रसाल ने अपनी चातुर्य बल पर पेशवा बाजीराव से मदद मांगी, और पेशवा बाजीराव ने, चूंकि पेशवा बाजीराव हैदराबाद के निजाम को तक परेशान कर रखा था, वो चाहता था कि मैं नर्मदा नदी के उत्तर में किस प्रकार अपना साम्राज्य फैलाऊं, और उसी साम्राज्य के अधीन जब राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से मदद मांगी तो वह उसको एक आशा की किरण जाग गई कि मैं मदद करने के लिए आऊँगा। तो राजा छत्रसाल और जो मराठा सेनाएं थी, उन्होंने संयुक्त रूप से दिलेर खां के खिलाफ युद्ध लड़ा, और दिलेर खां को पराजित करके जयपुर के किले तक ही सीमित कर दिया। अंत में दिलेर खां ने हार मान ली, और वादा किया कि मैं कभी भी जयपुर के ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा, और यमुना का पानी उतरने के बाद वह इलाहाबाद की तरफ भाग गया। अब कहानी आती है मस्तानी की। जो आप देख रहे हैं, ये महल मस्तानी का ही महल है, यहाँ मस्तानी रहा करती थी। मस्तानी कहा जाता है कि राजा छत्रसाल की ही पुत्री थी, लेकिन इसके संबंध में कुछ निश्चित प्रमाण नहीं है कि वो राजा छत्रसाल की ही पुत्री थी। कहा जाता है कि एक नाचने गाने वाली से राजा छत्रसाल के संबंध हुए, जिससे वो मस्तानी का जन्म हुआ। मस्तानी चूंकि कृष्ण भक्त थी और कौशल्य पारंगत थी, युद्ध में महारत हासिल थी उसे, तो जब पन्ना में जयपुर विजय का उत्सव मनाया गया तो पेशवा बाजीराव
मस्तानी का कौशल देख करके बहुत मंत्रमुग्ध हुए और राजा छत्रसाल ने इस बात को देखते हुए देर नहीं लगाई और पेशवा बाजीराव से तुरंत कहा कि आप मस्तानी से उत्पन्न संतान को क्या अपने राज्य में हिस्सा देंगे। तो पेशवा बाजीराव ने तुरंत हाँ कह दिया और हाँ कहने के बाद जब वो वहाँ पर उनको लेके गए पुणे तो कई जो संगठन थे, जो ब्राह्मणवादी लोग थे, उन्होंने उसका विरोध किया क्योंकि उन्होंने कहा कि मस्तानी एक मुस्लिम है और मुस्लिम होते हुए हम इनको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेशवा बाजीराव तो मस्तानी के प्रेमानंद थे, उन्होंने उसको स्वीकार किया और जो उसका पुत्र हुआ कृष्णदेव राय, कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों ने उसका दीक्षा संस्कार करने से मना कर दिया तो उसका नाम बदल करके शेर बहादुर रखा गया। अब शेर बहादुर और मस्तानी को बंदी बना लिया गया पुणे में और पेशवा बाजीराव को भी अलग कर दिया गया राज्य से। इतनी यातना सहनी पड़ी पेशवा बाजीराव को मस्तानी के लिए। कहा जाता है कि पेशवा बाजीराव को अपने राज्य के धन अपव्यय का भी सामना करना पड़ा, उनके सेना का विरोध करना पड़ा, नाना छत्रपति साहू जी महाराज का भी विरोध सहना पड़ा और उन्होंने रानी मस्तानी के लिए एक शनिवार वाड़ा का भी निर्माण किया था। आज देख सकते हैं अभी महाराज पुणे के पास में शनिवार वाड़ा और मस्तानी तालाब का भी निर्माण करवाया था, जो कि अंदर ही अंदर बहुत दूर तक एक सुरंग बनी हुई है, उसकी सुंदरता को आप देख सकते हैं। तो कहा जाता है कि राजा छत्रसाल और पेशवा बाजीराव के बीच वो संबंध हुए जिसने उन्होंने अपना एक पुत्र माना और पुत्र मान करके जयपुर की जागीर का तीसरा हिस्सा पेशवा बाजीराव को दिया। अब मैं इस किताब से मैंने कुछ तथ्य लिए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये किताब हमारे राकेश जी की लिखी हुई है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इसी किताब और कई अन्य किताबों से मैंने तथ्य लिए हैं जो बहुत ही अच्छी किताब है और आगे मैं इसी किताब के आधार पर बताऊं कि अगर आपको कभी भी पेशवा बाजीराव या मस्तानी के बारे में जानकारी करना है तो ये किताब आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसमें तो नहीं इस कहानी को पूरा कर सकते हैं। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी। नमस्कार।